नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ 7। इसमें है बिन बोले बात। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, एट ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पे जाके देख सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका रहता है कि यूट्यूब पर जाकर के आप सीधे सर्च करके देख सकते हैं। तो सर्च कैसे करते हैं, देखिए थोड़ी सी प्रोसेस बता दूं आपको। तो जैसे ही अपना मोबाइल खोलते हैं तो सबसे पहले देखिए यूट्यूब। आप यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये आपका यूट्यूब खुल जाता है। यूट्यूब पर यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पे क्यू आकार का गोल और ये रहता है, इसको आपको क्लिक करना है। ये सर्च का है, तो हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। यहाँ सर्च के लिए इस प्रकार से दिखने लगता है। तो यहाँ हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एट ग्रेड गणित वाली सर। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इस प्रकार से टाइप करके इसको हमें जो है सर्च करना है। तो यहाँ देखो ये जो आपकी कीबोर्ड रहती है, यहाँ ये कीबोर्ड पर आपको लिख देना है एट ग्रेड गणित वाले सर। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मैंने ये लिख दिया, देखिए यहाँ पर है। और तो यहाँ पे ये हो गया टाइप, ठीक है ना। ये जैसे ही टाइप हो जाता है तो टाइप होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आपकी ये जो कीबोर्ड रहती है नीचे, इस कीबोर्ड पर यहाँ देखो ये ऑप्शन रहता है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये क्लिक किया इसको, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट। इसको क्लिक करना है। देखो यहाँ होम वीडियो शॉर्ट ये लिखा ना, यहाँ पे लिखा प्ले लिस्ट। तो इसको क्लिक करिए, ये आपकी इस प्रकार से स्क्रीन पे दिखने लगेगा। और देखो यहाँ पे नीचे आपकी और भी वीडियो मिल जाती हैं। तो हमें इसको प्ले लिस्ट को क्लिक करना है। हमने ये प्ले लिस्ट को क्लिक किया और देखो ये प्ले लिस्टें खुल जाती हैं इस प्रकार से, है ना। ये तीसरी की हैं, ये यहाँ पे गणित दी गई है, पर्यावरण दी गई है, चौथी की भी हैं, और भी आगे हिंदी अंग्रेजी ऐसी आप ऊपर खिसकाते जाएंगे तो सब मिल जाएंगी। यहाँ पे आप इन प्ले लिस्टों से सारे जितने हमारे विषय हैं सबको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए पार्ट 7 बिन बोले बात, है ना। यहाँ पे बिना बोले बात कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखें कि प्रश्न एक दिया है कि मीरा मंच पर आंखों, चेहरे के हाव भाव एवं हाथों के इशारों का प्रयोग कर अपनी बात कहती है। उसकी यह कला क्या कहलाती है? मूक नाटक कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? मूक नाटक, ठीक है ना। अब प्रश्न 2 है, खाली स्थान दिया गया था तो यहाँ हम लिख देंगे मूक नाटक बेओंठ है पढ़कर दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, उसको कहते हैं मूक नाटक, ठीक है ना। यहाँ दिया गया कि सही जोड़ी मिलाइए। जो देख नहीं सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंधा कहते हैं। जो बोल नहीं सकते हैं उसको गूंगा कहते हैं। और जो सुन नहीं सकते वो बहरे, है ना। जो चल नहीं सकते वो अपंग कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें लिखना, इनकी जोड़ियां मिला देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 4 दिया है कि अगर आपके जन्मदिन पर आपको मनपसंद खिलौना मिल जाए तो आपके चेहरे पर कौन से भाव आएंगे? ठीक है ना। तो हमारे चेहरे पर खुशी का भाव आएगा, हम खुश होंगे। प्रश्न 5 देखो, कुछ लोगों को इशारों की भाषा में बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उन्हें इशारों की भाषा में बात करने की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 6 देखो, स्कूल जाते समय बिट्टू की साइकिल पंचर हो गई, वो साइकिल जो है पंचर हो गई, तो बताएं उसके चेहरे पर कैसा भाव आया होगा? यदि उसकी साइकिल पंचर हो जाए तो क्या भाव आने लगते हैं? तो बिट्टू के चेहरे पर दुख का भाव होगा, वो दुखी होगी, है ना। ठीक। प्रश्न 7 देखिए है इसमें कि चित्र देखिए और बताइए। इन चित्रों को देखो, ये आंख है, ये नाक है, ये कान, ये जीभ है, ये त्वचा है। तो इन अंगों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आंख का प्रयोग यहाँ दिया है, आंख आंख देखने के लिए प्रयोग करते हैं, नाक सूंघने के लिए प्रयोग करते हैं, कान ये सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, और त्वचा स्पर्श के लिए। त्वचा में स्पर्श होता है तो हम उससे पहचान बना लेते हैं कि कुछ हमें यहाँ पे स्पर्श हो रहा है कि कौन है ना। इस प्रकार से प्रश्न है। इसी का बाद देखो, इसमें बाद दिया गया है ये। तो यहाँ देखिए इसमें है कि सोचिए और बताइए। क्या कि ये अंग हमारे पास नहीं होते तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती थी? इन आँखों के ना होने पर हम किसी चीज को देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, और किसी के बोलने पर सुन नहीं सकते, किसी चीज को खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकते हैं। इसलिए इन अंगों का होना बहुत ही आवश्यक है ना।
प्रश्न 8 देखो, इसमें है कि चित्र को देख करके कहानी लिखिए और बताइए कि कौवा और किस तरह मटके से पानी पी सकता है। अब देखिए, एक जो है प्यासा कौवा है, यहाँ पे क्या करता है, ये जंगल में उड़ता रहता है ना। और ये उड़ते हुए उसे नीचे क्या दिख रहा है, ये घड़ा दिख रहा है ना। तो घड़े पर वो पानी किस प्रकार से पीता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो है देखता है कि यहाँ पे घड़ा है, घड़े में पानी है। फिर ये देखो उड़ करके कंकड़ लाता है और घड़े में ये क्या करता है, डालता जाता है। पानी क्या हो गया, ऊपर आ गया और पानी उसने पी लिया। तो यहाँ हम कहानी लिखेंगे कि प्यासा कौवा की कहानी बन रही है यहाँ पे। एक प्यासा कौवा था, उसे प्यास लगी थी, वह पानी की तलाश में भटकता है। उसे एक घड़ा दिखाई देता है जिसमें पानी नीचे कम रहता है। वह उस घड़े से पानी ऊपर लाना चाहता है। वह एक कंकड़ पानी के घड़े में डालता है और एक एक कंकड़ से घड़ा भर जाता है। मानी वो बार बार कंकड़ डालता है ना, पानी ऊपर आ जाता है और वह कौवा पानी पी लेता है। तो इस प्रकार से हमें ये कहानी लिख देना है, ठीक है। प्रश्न 9 दिया गया है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे है ये पैराग्राफ किसके बारे में है, होशियार हेलन। होशियार हेलन। तो हेलन केलर एक हंसती खेलती बच्ची थी और 6 माह की उम्र में वह बहुत अधिक बीमार पड़ गई। कितने साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में। इलाज कराने पर वह जीवित तो बच गई, परंतु उसके देखने और सुनने की क्षमता चली गई। इस वजह से हेलन बहुत चिड़चिड़ी हो गई। हेलन की माँ ने एक दयालु अध्यापिका एस्नी सुलीवन को हेलन को पढ़ाने के लिए बुलाया। उन्होंने हेलन को दुनिया का नायाब तरीका सिखाया। तो जो है वह उसे किसी भी चीज़ को छूकर महसूस करवाती और फिर हाथ में उस चीज़ को उंगलियों के नाम लिख देती। तो इस तरह वह छूकर उनका नाम पहचानने लगी। फिर उसने ब्रेल लिपि भी सीखी। अब हेलन बहुत खुश रहने लगी। उसने लिखना भी शुरू किया और बहुत मशहूर हो गई। हेलन बहुत ही बहादुर, समझदार और मेहनती लड़की थी। तो ये पैराग्राफ था पूरा हेलन के उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए प्रश्न बनते हैं। हेलन अपनी बीमारी के बाद बच गई, तो लेकिन वह फिर सुन और देख नहीं पाई। यही लिखा है इसमें, सुन और देख नहीं पाई, ठीक है ना। बा में है कि हेलन की देखने और सुनने की क्षमता क्यों चली गई। तो यहाँ देखिए इसमें है कि हेलन की बीमारी की वजह से हेलन के देखने और सुनने की क्षमता जो है चली गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसमें। तो देखिए प्रश्न है कि हेलन की माँ ने हेलन को पढ़ाने के लिए किसे बुलाया, एक दयालु अध्यापिका एस्नी सुलीवन को हेलन को पढ़ाने के लिए बुलाया, ठीक है। हेलन ने चीज़ों को पहचानना कैसे सीखा, तो हेलन ने चीज़ों को छू कर पहचानना सीखा। हेलन किस तरह की लड़की थी, हेलन बहुत ही बहादुर, समझदार और मेहनती लड़की थी, ठीक। प्रश्न 10 दिया है, देखिए यहाँ पे है कि क्या तुम्हारी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते। तो लिखेंगे हम कि हाँ, हमारे रिश्ते में एक लड़की है जो देख नहीं सकती है, उसका नाम आरजू है। वह बहुत बहादुर लड़की है, ठीक। तुम उनकी मदद कैसे करते हो, हम उनकी मदद उसे सड़क पार कराने में अखबार और किताबें पढ़ाकर सुनाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनका सहयोग करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।